हेडिंग होगी हमारी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड इसी में हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट का जो टाइप है वो है ईयूस्पोरेंजियो टाइप। ठीक है, इट्स मीन्स डेवलपमेंट टेक प्लेस फ्रॉम द ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल इनिशियल सेल्स एंड दीज हाइपोडर्मल इनिशियल सेल्स आर नोन एज, आप इनको ऐसे बोल सकते हो, हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, तो दीज हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियल सेल ऑन द स्पोरेंजियोफोर। जैसे कि आपको याद हो तो मैंने बताया था ये वाली जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दिस वन इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, कुछ जो बातें हैं भाई वो इसमें लिखी नहीं हुई हैं, आप उनको नोट डाउन कर लिया करो, अपना पेन कॉपी लेके बैठा करो। ठीक है, तो जब इनिशियली स्टेज पे क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हमारे पास ब्रैकेट है ये इस टाइप से। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें जो नीचे वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं दे आर स्टेराइल और जो ऊपर वाली जो ब्रैकेट होंगी दे आर फर्टाइल। आउट ऑफ दीज फर्टाइल, ठीक है, दीज फर्टाइल ब्रैकेट्स there is a structure arises at its tips known as sporangiophore, look like this। ठीक है, अब on the tip of sporangiophore there is a mass of cell या फिर group of cell known as hypodermal archisporial cell। तो यहाँ पर क्या होंगी, कुछ सेल्स होंगी, इनका नाम क्या होगा, HAC हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियल सेल। मेरी आवाज और स्लाइड दिख रही होगी सभी को? Yes, sir. Okay. These hypodermal archisporial cell present at the tip of sporangiophore and they protruded। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ इनकी ग्रोथ होती है एंड फॉर्म ए बोल लाइक या फिर एक फॉर्म ए लोब लाइक स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे ऐसे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। आफ्टर सम टाइम देयर इज ए there are few cells which are actually sterile in nature and present in between in the middle of this lobe and form two lobular structure। तो यहाँ पर क्या होंगे, कुछ स्टेराइल सेल होंगे इस तरीके से। ठीक है, वो स्टेराइल सेल क्या करेंगी, इस पूरी जो पहले सिंगल लोब बनी थी, सिंगल लोब बनी थी, अभी सिंगल लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगी एंड ये आपको इस तरह से इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, इतना? Yes, sir. तो दे आर नोन एंड द रीजन या फिर एंड द बैंड विच इज फॉर्म्ड बाय द स्टेराइल सेल नोन एज स्टेराइल बैंड। तो इसमें यहाँ पर ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से, दिस वन इज नोन एज स्टेराइल बैंड। क्लियर है इतना? देखो इसमें यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है आपको, दिस वन 14.4 फिगर विजिबल है भाई? यस सर। ओके, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये जो लोबुलर स्ट्रक्चर बन रही है भाई, बी जो बी मेंशन किया हुआ इसमें देखोगे तो ये लोब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, इस लोब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल है उनका नाम है आर्किस्पोरियल सेल। AT स्टैंड फॉर आर्किस्पोरियल टिश्यू और यू कैन से आर्किस्पोरियल सेल, सिंगल को हम सिंगल आर्किस्पोरियल सेल बोल लेंगे, ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू, तो आर्किस्पोरियल टिश्यू। इसके बाद these archisporial tissue divided by some sterile cell known as sterile band, STB stand for sterile band। ठीक है, and form two lobular structure look like this, one lobe is this and another one lobe is this। ठीक है, इसके बाद इसमें द नेक्स्ट इज, इतना होने के बाद इसमें 2 टाइप की सेल बनेंगी, यानी कि जो आपकी आर्किस्पोरियल
इनिशियल सेल थी, या फिर जो यूं कह लो आपकी ये हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियल सेल थी, दिस वन, ठीक है, यानी कि जिसने ये लोब बनाई थी, ये क्या करेगी, अब दो टाइप की सेल में डिवाइड हो जाएगी। वन इज नोन एज प्राइमरी parietal सेल एंड अनदर वन इज नोन एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। प्राइमरी parietal सेल भाई ये क्या बनाएंगी, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, ठीक है, ये क्या बनाती हैं, ये इसकी वॉल बनाएंगी, यानी कि जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है लोबुलर स्ट्रक्चर, इसकी जो वॉल है, वॉल स्टैंड फॉर, इसमें 3 वॉल होती हैं। आउटर वन इज नोन एज एपिडर्मिस, उसके बाद मिडल लेयर एंड इनर वन इज नोन एज टेपिटम, ठीक है। यानी कि प्राइमरी parietal सेल divided by anticlinal and periclinal division and form 3 type of cell, 3 type of layer of cell layer known as outermost is epidermis, middle one is middle layer, ठीक है, middle layer, and innermost is known as tapetum layer। और सेकंड ये जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी या फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस जो टिश्यू थे, दे आल्सो डिवाइडेड बाय divided and form, एक सेकंड, यस, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी दे आल्सो डिवाइडेड एंड गिव राइज स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि जो सेल थी दे फॉर्म स्पोरोजिनस tissue, and these sporogenous tissue eventually give rise spore mother cell भाई। तो ये जो sporogenous tissue है ये क्या बनाएगा, spore mother cell, and these spore mother cell divided by meiosis and form 4 haploid pollen grains, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोर। तो स्पोर मदर सेल डिवाइडेड बाय द मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, फिर से रिपीट हो रहा, माइक्रोस्पोरेंजिया अराइजेस एट द टिप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया 4। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 कौन सा, वो जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बताई थी, उसके टिप के ऊपर क्या बनेगा, ये ऐसी लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 ये ऑब्वियस बात है, जो फर्टाइल ब्रैकेट होती है उसकी एक्साइल, उसकी एक्सिस से अराइज होता है, यानी कि यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ये अराइज होगी। एपेक्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया 4 इज लोब्ड, ठीक है, ये लोब्ड हो गया, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद ये बाइफर्केटेड हो जाता है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने आपको लास्ट डायग्राम में, लास्ट स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर इनमें से क्या होंगी, कुछ स्टेराइल सेल होंगी जो क्या बनाएंगी, स्टेराइल बैंड बनाएंगी, और ये सिंगल लोब स्ट्रक्चर बाइलोब्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इच लोब रिप्रेजेंट स्पोरेंजियम। उसके बाद यानी कि इसमें क्या होंगी, जो सेल होंगी उनका नाम क्या होगा, आर्किस्पोरियल सेल होंगी, एंड दीज आर्किस्पोरियल सेल डिवाइडेड बाय 2 लेयर प्राइमरी parietal सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। उसके बाद प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल हैं, अब यहाँ पर थोड़ा अलग लिखा हुआ है, ये स्टार मैंने इसीलिए लगाया है, स्टेराइल बैंड एक्चुअली एक रीजन होता है, यानी कि जब आप ये डायग्राम देखोगे, इसमें ये वाला डायग्राम देखोगे इसमें, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन है, यूं कह लो कुछ सेल्स हैं जो क्या करती हैं, जो डिफरेंशिएट करती हैं इस लोब को इनटू 2 चैम्बर भाई। यानी कि यहाँ पर कुछ सेल्स होंगी जो कि इस पर्टिकुलर, पहले क्या थी, ऐसी सिंगल लोब थी, ऐसी लोबुलर स्ट्रक्चर थी, सिंगल लोब थी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ सेल बन जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर सेल होती हैं, स्टेराइल सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, इस एक सिंगल लोबुलर स्ट्रक्चर को ऐसी बाई लोबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती हैं।
तो दीज सेल्स नोन एज स्टेराइल सेल, एंड इन्होंने जो बैंड बनाया है, सेल का जो बैंड बना है बीच में, दिस वन इज नोन एज स्टेराइल बैंड। इसके बाद मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हैं, ठीक है, और प्राइमरी पाराइटल जो वॉल सेल हैं, मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि प्राइमरी पाराइटल जो वॉल सेल हैं वो क्या बनाएंगी, टोटली 3 वॉल बनाती हैं, जिसमें से एपिडर्मिस होती है, मिडल लेयर होती है और टेपिटम होती है। बट कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ना, वो क्या बनाएगी, वो डिवाइड करेगी बाय 2 पेरिक्लाइनल डिवीजन, और क्या बनाएगी, मिडल लेयर और टेपिटम एंड स्पोरोजिनस सेल। यानी कि अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट, दिस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, दे थिंक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल divided and form middle layer, tapetum and sporogenous cell। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगे भाई, दोनों ठीक हैं, यानी कुछ साइंटिस्ट इस जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ उसको फॉलो करते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसको फॉलो करते हैं। मीन्स कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस प्राइमरी पाराइटल जो लेयर है, ठीक है, प्राइमरी पाराइटल जो लेयर है वो क्या बनाएगी, वो आपकी एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंड टेपिटम बनाएगी, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो क्या बनाएगी, खाली आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। ठीक है, ये तो था ग्रुप ऑफ वन साइंटिस्ट। बट ग्रुप ऑफ अनदर साइंटिस्ट थिंक दैट प्राइमरी पाराइटल सेल या फिर प्राइमरी वॉल सेल ओनली फॉर्म द आउटर वॉल, यानी कि एपिडर्मिस, ये खाली एपिडर्मिस बनाएगी। ठीक है, और बाकी जो लेयर बचेगी, मिडल लेयर, टेपिटम और स्पोरोजिनस सेल, ये आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगी, यानी कि ये बनाएंगे भाई। ठीक है, यानी कि जो सेकंड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है वो क्या मानता है कि ये जो सेल हैं, यानी कि सेकंड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थिंक दैट दीज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फॉर्म मिडल लेयर, tapetum and a sporogenous tissue, and a primary parietal cell, ठीक है, they form only epidermis। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो इनमें से जो भी आपको ठीक, मैंने आपको दोनों इसलिए बताए हैं क्योंकि मे भी जो आप बुक पढ़ते हो, जो आपके पास कोई भी बुक हो उसके अंदर कुछ अलग से लिखा हो, तो फिर आप अब ये सोचोगे कि सर ने तो कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। तो मैंने जो दोनों पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए हैं। तो जो भी आपकी बुक में मेंशन हो, जो भी ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो, तो आप उसको याद कर सकते हो, दोनों ठीक होंगे। क्लियर? यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बाद यहाँ पर आएंगे हम, कहाँ गए, यहाँ पर आएंगे। जो ये फोर्थ पॉइंट है भाई, यानी कि स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड करेंगी, ये मैंने को बता दिया था। ये क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, यानी कि पोलन ग्रेन बन जाएंगे, जो कि लीनियर इन टेट्राड होंगे। इनिशियली क्या होंगे, दे आर लुक लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद ये दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड उसके बाद इनके अंदर इनका डेवलपमेंट होगा, जिसको हम पढ़ेंगे इन द अंडर द हेडिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डालोगे, आई थिंक इसमें नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स बिफोर द पोलिनेशन एक्चुअली। ठीक है, आप हेडिंग ये भी डाल सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, बिफोर द पोलिनेशन। हो गया। अब इसके अंदर वही, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ये जो एफ वाला डायग्राम है यहाँ पर, अब ये जो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, इट इज द वन सिंगल हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यहां तक आ गए हम। यानी कि पहले क्या थी हमारे पास, ये लोबुलर स्ट्रक्चर बनी थी, इसके अंदर फिर जो टेपिटम थी, मिडल लेयर थी और ये एपिडर्मिस थी। ठीक है,
जब इसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोर, ये सेंटर में क्या है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ दिस वन इज द माइक्रोस्पोर, एमएमसी स्टैंड फॉर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर भाई आपका मियोसिस होती है, उस टाइम पर ये जो आपकी एपिडर्मिस है इट इज आल्सो कन्वर्ट इनटू थिक लेयर। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ई वाला डायग्राम है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एपिडर्मिस विच इज शोइंग एपिडर्मिस इज बिकम थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मियोसिस हो रही है, रेप्लोइड क्या बन गया हमारे पास, माइक्रोस्पोर बन गए भाई। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का, यानी कि एफ से आगे का। अब ये जो हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बना है इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी और इसके अंदर थिक वॉल्ड एपिडर्मिस है भाई, यानी कि अगर इसको यहाँ तक अगर आपने डिस्क्राइब करना हो तो इट कंसिस्ट ऑफ, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ इस स्टेज को, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस थिक वॉल्ड होगी, ठीक है। टेपेटम जो टेपिटल सेल है, ठीक है, दे एक्यूमुलेट लोड्स ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए एंड बिकम मल्टीन्यूक्लिएट। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या थी, मिडल लेयर, एक्चुअली इसमें यूं कह लो मिडल लेयर का ज्यादा रोल नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, इसके चारों ओर फिर इस, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ये टेपिटल सेल है भाई। टेपिटल जो सेल है दे आल्सो बिकम मल्टीन्यूक्लिएट। तो टेपिटल सेल को हम ऐसे बनाएंगे जैसे कि इसमें यहाँ पे दिखा रखा है इन द डायग्राम, ये कौन सा था, सी डी डी में। तो जो TAP लिखा हुआ टेपेटम, मैं ये कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस वन इज द टेपिटल सेल एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। तो दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड टेपिटल वॉल या फिर टेपिटल लेयर भाई। एंड दीज मल्टीन्यूक्लिएट टेपिटल सेल बिकम accumulate loads of RNA and proteins for the growth of this microspore। यहाँ पर क्या है अभी, ये माइक्रोस्पोर है, यानी कि हम इस एक को डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, ये MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। तो ये सी बात है, यहाँ पर क्या बन गए, एक के अंदर 4 माइक्रोस्पोर बन गए। हम इन 4 में से एक को यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हेडिंग है हमारी डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहाँ से स्टार्ट हो गया इस स्टेज से। यहाँ तक किसी को डाउट है भाई? किसी को पूछना है? नो सर। ओके, नेक्स्ट इज ये जो पोलन ग्रेन्स है भैया, इस स्टेज तक जो पोलन ग्रेन्स है ऑब्वियस बात है इसके अंदर हैप्लोइड न्यूक्लियाई है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टेपिटल लेयर है। तो दिस वन इज द टेपिटल लेयर। और थिक वॉल्ड एपिडर्मिस है। इसके बाद इसमें क्या होगा, इसका जो ये न्यूक्लियाई है, जो हैप्लोइड न्यूक्लियाई है, इसके अंदर भाई डिवीजन होंगे अब, ठीक है। तो यानी कि या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स बिफोर द पोलिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई है ये एक एंड की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि जैसे कि आप इसको अगर बनाएं यहाँ पर ही, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियाई था ना सेंटर में, अब ये किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मान लो यहाँ पर आ गया, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इसके ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या क्या चेंज हो रहे हैं अब, ठीक है। इस पूरी स्ट्रक्चर की हम नहीं बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें टेपिटल और ये जो मिडल लेयर है इनकी बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे खाली जो हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बना था फ्रॉम द मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द मियोसिस। मियोसिस होने के बाद ये 4 बने थे, 4 में से ये 4 बने थे, जैसे लीनियर टेट्राड में थे ये। इन 4 में से हम पढ़ेंगे इस एक के बारे में, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब ये जो आपका माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई है, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई यानी कि माइक्रोस्पोर है ये, ऑब्वियस बात है। अब ये जो एफ स्टैंड फॉर माइक्रोस्पोर भाई, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियाई है ये एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मोस्टली इट माइग्रेट टुवर्ड द लोअर एंड डिवाइडेड इनटू 2 सेल, वन इज नोन एज
प्राइमरी प्रोथेरियल सेल एंड अनदर वन इज नोन एज लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, तो इसके अंदर अब डिवीजन होंगे। तो नेक्स्ट वन इज लुक लाइक दिस, वन इज लार्ज वन नोन एज सेंट्रल सेल एंड स्मॉलर वन इज नोन एज प्राइमरी प्रोथेरियल सेल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो सेंट्रल सेल है इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा और ये क्या बनाएगी, सेकंड प्रोथेरियल सेल बनाएगी ये, और लार्ज एंथ्रेडियल इनिशियल सेल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर डिवीजन हो रहा है, ये आपका प्राइमरी प्रोथेरियल सेल यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगी, इसके अंदर डिवीजन हुआ। ठीक है, इस टाइप से डिवीजन हो रहा है, ये क्या बनाएगी, सेकंड प्रोथेरियल सेल बनाएगी। तो दिस वन इज नोन एज सेकंड प्रोथेरियल सेल एंड लार्ज एंथ्रेडियल इनिशियल सेल भाई। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लार्ज एंथ्रेडियल इनिशियल सेल है इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा और ये क्या बनाएगी, स्टार्क सेल एंड स्पर्मेटोजिनस सेल। ठीक है, तो इसके अंदर अब डिवीजन होगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगी, नीचे दो प्रोथेरियल सेल होंगी, वन इज दिस अनदर वन इज दिस, और वन इज नोन एज दिस वन इज नोन एज स्टार्क सेल एंड वन इज नोन एज स्पर्मेटोजिनस सेल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोजिनस सेल है एक सेकेंड, देखो सॉरी इसके लिए मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ, इसको रब करके। यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर था, कहाँ गया ये पेन, ये जो माइक्रोस्पोर था एफ में। ठीक है, इसके अंदर डिवीजन होगा और ये क्या बनाएगा, दो टाइप की सेल बनाएगा, वन इज नोन एज प्रोथेरियल सेल जो पीसी से रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अनदर वन इज नोन एज सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। उसके बाद ये जो सेंट्रल सेल है ये फिर से डिवाइड होगी इनटू टू सेल, वन इज नोन एज सेंट्रल सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल, वन इज नोन एज सेकेंडरी प्रोथेरियल सेल एंड लार्ज एंथ्रेडियल इनिशियल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर नहीं दिखा रखा, इसके बाद की जो स्टेज आएगी वो लुक लाइक दिस, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट प्रोथेरियल सेल है, सेकंड प्रोथेरियल सेल बन जाएगी और लार्ज एंथ्रेडियल इनिशियल सेल। ठीक है, तो दीज टू आर प्रोथेरियल सेल। अब इसके बाद ये जो एंथ्रेडियल इनिशियल सेल है भाई, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर ए आई लिख रखा है इन द डायग्राम आई। ठीक है, तो दिस लार्ज वन इज नोन एज एंथ्रेडियल इनिशियल सेल। एंथ्रेडियल इनिशियल सेल divided again and give rise the tube cell and a enthedial cell. ठीक है, तो it divided into two cell, one is known as tube cell and another one is known as enthedial cell भाई। यानी कि पहले क्या थी, ये enthedial initial cell थी, इसके अंदर भी डिवीजन होगा, ये क्या बनाएगी, ट्यूब सेल एंड एंथीडियल सेल। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एंथीडियल सेल है इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा और ये क्या बनाएगी, अगेन स्टार्क सेल। ठीक है, ऊपर ये आपका ट्यूब सेल रह जाएगी और एसटी स्टैंड फॉर स्टार्क सेल। ठीक है, एंड मिडिल वेन नोन एज स्पोरो, आई थिंक एसपी स्टैंड फॉर स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो दिस वन इज द स्पोरोजिनस सेल और नीचे दो प्रोथेरियल सेल्स हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो गई, 5 हो गई। अब ये जो 5 सेल स्टेज है इस टाइम पर ये जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलिनेट होंगे भाई, यानी कि साइकस में 3 सेल्ड था, पाइनस में 4 सेल्ड है, इफिड्रा में 5 सेल स्टेज है। इस स्टेज पर ये जो पोलन ग्रेन्स आपका ये ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसकी मॉर्फोलॉजी कि ये कैसे, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, लेकिन इसके एनाटोमिकली ये 5 सेल स्टेज हैं
ठीक है। अगर यहाँ पे ड्रॉ करें हम इसको, तो इसके अंदर 2 प्रोथेलियल सेल हैं, ठीक है। दीज 2 आर प्रोथेलियल सेल, वन इज नोन एज स्टार्च सेल, one is known as sporogenous cell and another one is known as tube cell. सर हाँ जी, सर इसमें तो ये यहाँ पे स्पर्मेटोजेनस सेल लिख रखा है सर नीचे। किसमें? डायग्राम का नाम बोलो कि ABCD जो भी। नहीं सर, जैसे आप स्पोरोजीनस सेल बता रहे हो ना, तो उसको तो स्पर्मेटोजेनस सेल बोला गया है सर इसमें। नीचे ही जो ये लाइन नहीं लिखी हुई है जी पॉइंट में, देखो SP जो लिखा हुआ है, दिस वन SP, इसको बोल रहे हो ना आप? यस अच्छा सर, SC है, सॉरी SC है, तो SC SC, स्टैंड yes, फॉर, हाँ जी हाँ जी, स्पर्मेटोजेनस सेल है, सॉरी स्पर्मेटोजेनस सेल, सॉरी यस सॉरी, सर। दिस वन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनस सेल, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोजेनस सेल होगी, ऐसी बात है, क्या बनाएगी? आपके 2 मेल स्पोर बनाएगी आफ्टर द पोलिनेशन, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दिस वन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनस सेल, ठीक है, यू आर राइट, सॉरी। तो यहां तक भाई किसी को रिपीट कराऊं या फिर आए समझ में ये? सर एक बार रिपीट करवा दो सर इसे। सबसे पहले यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये लोबुलर स्ट्रक्चर बनी थी, उसके बाद इसमें ये जो बैंड बना था और ये 2 लोबुलर स्ट्रक्चर बन गई थी। इन 2 लोबुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी थी, जिनके अंदर मियोसिस हुई थी और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए थे। तो यहाँ पर ये एक माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर 4 बने थे, 4 में से हम इसको एक को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो F स्टैंड फॉर माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, इसका जो न्यूक्लियाई है, ये डिवाइड करेगा भाई, यानी कि माइक्रोस्पोर जो न्यूक्लियस है मूव करेगा सबसे पहले एक एंड की तरफ, यानी कि ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और डिवाइड करेगा इनटू 2 सेल, वन इज नोन एज प्रोथेलियल सेल एंड अनदर वन इज नोन एज सेंट्रल सेल। इसके बाद ये जो सेंट्रल सेल है, ये अगेन इंक्रीज इन साइज एंड डिवाइडेड इनटू द 2 सेल, one is known as second prothelial cell and a antheridial initial cell, ठीक है। these antheridial initial cell again divided into the 2 cell, one is known as tube cell and a antheridial cell, ठीक है। and antheridial cell again divided into the 2 cell, one is known as stalk cell and another one is known as spermatogenous cell, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो गई? 2 प्रोथेलियल सेल, ठीक है, उसके बाद एक ट्यूब सेल, और उसके बाद एक स्टार्क सेल, और एक ही आपकी स्पर्मेटोजेनस सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी होगी? 5। एट दिस 5 सेल स्टेज पोलन ग्रेन्स आर सेड ऑफ या फिर पोलिनेटेड, ठीक है। इतना कर लोगे? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। इसको ये फ्लो चार्ट, इसको थोड़ा अब बना लिया करो ऐसे, तो ये डायग्राम से नहीं समझ में आएगा ये, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा रफली सा बनाया है, अब इसको ऐसे फ्लो चार्ट में बना लिया करो, ठीक है। इसके बाद भाई इसमें यहाँ पर भी दिखाया हुआ है ये अगेन, ठीक है, ये तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दे आर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनके अंदर अब मियोसिस होगी और ये 4 माइक्रोस्पोर बना लेंगे। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। भाई स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन्स में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपने उनको ऐड कर लेना। पोलन ग्रेन्स ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सेल होगी वो द मेल गेमेटोफाइट। ईच पोलन ग्रेन्स इज elliptical in shape, uninucleate and has 2 wall layer. 2 wall layer, one is known as एक्साइन एंड अनदर वन नोन एज इंटाइन। अब कुछ और डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। वन इज जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, या फिर जो पोलन ग्रेन्स आपका इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन, ठीक है,
इट मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, कोटेड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन कोटेड, ठीक है। ऑटोफ्लोरोसेंट, ऑटो FLUROSECENT, ऑटोफ्लोरोसेंट। एसिटोलाइसिस रेजिस्टेंट, एसिटोलाइसिस रेजिस्टेंट मीन्स, और जो इंटाइन आपकी, ये मैं आपको बताऊंगा वर्ड अभी, जो इंटाइन है इट मेड अप ऑफ सेलुलोज या फिर सेलुलोजिक इन नेचर, ठीक है। तो मीन्स जो एक्साइन आपकी ऑब्वियसली बात है हार्ड लेयर है, टफ लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये कंपाउंड होता है, इससे बनी होती है ये, यानी कि इसकी आउटर कोटिंग मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ऑटोफ्लोरोसेंट है, यानी कि इसके अंदर कुछ फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज है, यानी कि अपने आप ये ग्लो करता है एक तरीके से, ऐसे मान लो आप, ठीक है। फ्लोरोसेंस मतलब इमिशन ऑफ समथिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, केमिस्ट्री का वर्ड एक्चुअली। और एसिटोलाइसिस रेजिस्टेंट, यानी कि जो आपका जो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, उससे भी ये डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो इन एक्साइन की प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, ये जो आपका पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये डिग्रेड बहुत ही लेट होता है भाई। और ये जो फॉसिल्स मिले हैं, यानी कि जो आपकी यानी कि इफिड्रा के जो फॉसिल्स मिले हैं, यानी कि फ्रॉम द क्रस्टेशियस और यू कैन से टर्टरी पीरियड से, ठीक है। तो जो आपकी प्लिनोलॉजिकल जो बॉटनी होती है उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कौन, पोलन ग्रेन्स की एक्साइन एक्चुअली, ठीक है। अब इसके बाद ये जो एक्साइन है इट कंसिस्ट ऑफ, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया into टू लेयर भाई, वन इज नोन एज नेक्साइन, कहां गया, एक्साइन को हमने फिर से डिवाइड कर दिया into टू लेयर, वन इज नोन एज नेक्साइन and another one is known as सेक्साइन, ठीक है। नेक्स्ट साइन के बारे में, तो नेक्स्ट साइन इज द लेमिनेट इन टेक्सचर बोल लो, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, लेमिनी होती हैं, लेमिनेट, ठीक है। और जो सेक्साइन है इट इज टू जोन लेयर कह सकते हो आप, टू जोन लेयर नोन एज सेक्साइन। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो आपकी, जो इसमें सेक्साइन है इट इज ग्रेनुलर इंट्रास्ट्रक्चरल लेयर एंड थिक टेक्टम भाई, टेक्टम, यानी कि इसके में इसको फर्दर स्टडी किया तो इसकी कुछ और डिटेल्स है, यानी कि इसकी जो, यानी कि टू जोन है ना, उनमें से जो एक जोन है, ठीक है, वो क्या बना होता है, उसके जो इनर जोन है इट मेड अप ऑफ ग्रेनुलर इंट्राफेसिकुलर लेयर, जो इनर जोन है इसका, टू जोन बताया यहाँ पर, जो इनर जोन है इट मेड अप ऑफ ग्रेनुलर इंट्रास्ट्रक्चर लेयर, यानी कि ग्रेनुलर इन नेचर होता है, वैसे समझो ग्रेनुलर इन नेचर, ग्रेनुलर मतलब दानेदार कह सकते हो, मतलब ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो थोड़ा ये ग्रेनुलर वर्ड। और जो आउटर जोन है इसका, ठीक है, यानी कि जो आउटर जोन बचेगा वो क्या है, वो उसको बोलते हैं टेक्टम, टेक्टम, ठीक है। और अब जैसे कि ये जो एक होती है इसमें एक, जैसे कि इसमें एक फ्यूरो, इसमें नहीं दिखा रखी ये स्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक है, इफिड्रा की पोलन ग्रैंड की स्ट्रक्चर है, ये बाहर से दिखाई देगा, सेंटर से अंदर से ये ऐसा दिखाई देगा, तो बाकी सेल इसमें दिखा नहीं रखी है एक्चुअली, यानी कि जो मैंने 5 सेल स्टेज बताए ना, इसमें जस्ट सिंपल इसमें न्यूक्लियस दिखा रखा है। तो इसके अंदर क्या होती है, एक
फ्यूरो रीजन होता है भाई एक्चुअली, ठीक है। फ्यूरो जो रीजन है, जैसे कि इसमें जो गैप यानी कि ये कह लो यानी कि ये जो अंदर की तरफ लाइन जा रही है, ठीक है ना, जो अंदर की तरफ लाइन धसी हुई है, दे आर नोन एज फ्यूरो रीजन। यहाँ पर ये जो आपकी सेक्स साइन है ये या तो थिन होगी या फिर एब्सेंट होगी, बस इतना याद रखना है। यानी कि इन द फ्यूरो रीजन सेक्स साइन इज एब्सेंट और वेरी थिन इन नेचर। इसके बाद जो एक्साइन बच गई, ठीक है, जो आपको बाहर से दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये क्या है भाई, रिब्ड है। रिब्ड मतलब ऐसे है ये, जैसे कि फिड्रा की स्टेम थी ना, आपको याद हो तो, रिज और फ्यूरो थी इसके अंदर इस टाइप से, तो इस टाइप से ये क्या है, ये पोलोनेस की जो आउटर स्ट्रक्चर है ये आपको ऐसे दिखाई देगी, रिब्ड, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस एंड फ्यूरो। तो इसमें जो बाहरी जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस वन इज नोन एज रिज, और अंदर की तरफ जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, दिस वन इज नोन एज फ्यूरो। समझ रहे हो या नहीं समझ में आया ये? यस सर। यानी कि आपने Yes, थोड़ा इमेजिन ही करना पड़ेगा, ये जैसे कि ऊपर नीचे ले रहे हैं, यानी कि जो व्हाइट वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आया हुआ है, ठीक है, और जो ब्लैक लाइन है ये अंदर की तरफ धसी हुई है, फिर से ऊपर की तरफ आ गया, फिर से नीचे की तरफ चला गया। तो ये जो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं रिब्ड। तो यहां तक कर लियो आप, ठीक है। आज एक ही क्लास होगी आपकी, ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा 30 सेकंड बाद। जनरली जो रिब्ड एंड जो फ्यूरो हैं इनका जो नंबर है वो 16 होता है इनिफिड्रा फोलिएटा, और 7 होता है इनिफिड्रा जियार्डियाना, ठीक है। और बाकी आपको कल करवाएंगे, ठीक है भाई, इतना कर लोगे? यस सर। सर इसकी 5 सेल स्टेज Yes, है तो sir. इसको अच्छा एक काम करो, मैं न्यूक्लियोटाइड फिर क्यों से लिंक बोला शेयर गया? करता हूँ आपको, ठीक है, रुको एक मिनट, अभी टाइम अभी 10:40 हुए हैं, 10 मिनट 15 मिनट के लिए फिर से एक लिंक शेयर करता हूँ। फिर आप पूछना, कीर्ति मुझे सुनाई नहीं दिया जो भी आपने पूछा भी, तो मैं आपको फिर से एक बार फिर से लिंक शेयर करता हूँ, फिर से कनेक्ट हो जाना, मैं आपको थोड़ा और करवा दूंगा इसमें। ओके सर।